दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो अपने सांस्कृतिक चैप्टर से पढ़ा चुके हैं। ये हमारी लोक नृत्य वाली क्लास रहेगी, इसमें लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। और उससे पहले ये बता दें कि हम मेलों और उत्सव जो हैं वो मैं जो जिला सीरीज चल रही है उसी में कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर नहीं लाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य, घरत्यमा नृत्य फर्स्ट नृत्य है ये। कुमाऊं में भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है घर तम्यो नृत्य, ठीक है। मृत्यु और जिसे कहते हैं गवन संस्कार इनके उसमें भोटियाओं में, तो संस्कार के अवसर पर यह घरत्यमा नृत्य किया जाता है। स्त्री व पुरुषों में जो हाथों में तलवार ढोल लेकर मृतक व्यक्ति के घर रात्रि में अग्नि जलाकर किया जाने वाला नृत्य ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडाली या किरजी नृत्य। ये भोटिया जनजाति में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जनजातीय समाज नृत्य है, पिथौरागढ़ से रिलेट करता है। नेक्स्ट है प्रत्येक 12 सालों में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये कंडाली वाला पिथौरागढ़ में पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट है ठुसका नृत्य। यह भी भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चांचरी तथा झोड़ा के समान है, ठीक है। चांचरी और झोड़ा के समान कौन सा नृत्य है? ठुसका नृत्य। नेक्स्ट है पांडव या पांडवार्थ नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नृत्य है। नवरात्रों में 9 दिन तक चलने वाला नृत्य है। 20 लोक नाट्य होते हैं इस नृत्य में, ठीक है, पांडवार्थ नृत्य में। और इनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं: चक्रव्यूह लोकनाट्य, कमलव्यूह लोकनाट्य, गैंडी गैंडा वध लोकनाट्य, ठीक है। और केदार घाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है यह पांडव नृत्य। ढोल के 32 तालों व सैकड़ों स्वरों लिपियों का इस्तेमाल कर महाभारत गाथा गाई जाती है। पांडव कथा पर आधारित है यह नृत्य, ठीक है। पांडव नृत्य खुले मैदान या मंडार का नृत्य है। सर्वप्रथम औजी तुर्री वाले रणसिंह वादक देव पूजन हेतु अग्नि प्रज्वलित करते हैं इसमें, ठीक है। हाथों में हाथ फैलाकर कोहनी के बल मोड़कर नाचने की प्रथा, ये कुछ नहीं आएगा। गैंडी वध से संबंधित नृत्य है, ठीक है, गैंडी वध से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य, इंपॉर्टेंट है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। नट नृत्य है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नट नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य भी कहते हैं इसको, लंगवीर नृत्य को। पुरुषों द्वारा खंभे पर चढ़कर संतुलन बनाकर नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और उत्तराखंड का एक कलाबाजी वाला नृत्य है, ये क्वेश्चन बना है। उत्तराखंड का एक कलाबाजी वाला नृत्य कौन सा है? लंगवीर नृत्य। नेक्स्ट है हारुल नृत्य। लोक नृत्य व लोकगीत भी है, यह लोक नृत्य के साथ लोकगीत भी है। जौनसारियों जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जौनसारी जनजाति द्वारा गढ़वाल में मनाया जाता है। किसी देवता की पौराणिक कथा की या ऐतिहासिक घटना की या व्यक्ति विशेष की गाथा गाकर नृत्य किया जाता है इसमें, हारुल नृत्य में। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हारुल नृत्य में कौन सा नृत्य प्रयोग किया जाता है? रमतुला वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। और उमरू, हाँ, रमतुला तो सबको ही पता होगा, उमरू भी याद कर लीजिए, जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। जौनसारी जनजाति द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है। वीर केसरी हारुल और महासुदेवता हारुल, 2 प्रसिद्ध हारुल हैं, हारुल नृत्य है। पांडवों के जीवन पर आधारित है यह नृत्य, हारुल नृत्य। नेक्स्ट है छपेली नृत्य। यह एक प्रेमियों का नृत्य है। केदारा नृत्य युद्ध कौशल से संबंधित एड़िया कोट का नृत्य है। इंद्रमणि बडौनी प्रसिद्ध थे इसमें, बडौनी, ठीक है, उत्तराखंड के गांधी। बौसरेला नृत्य देवर भाभी के प्रेम से संबंधित है, बौसरेला नृत्य, ठीक है। और नेक्स्ट है झुमेलो नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में झूम झूम कर किया जाने वाला नृत्य है। तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य है। नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है। अब फर्स्ट बार मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो थड़िया हो जाएगा। झुमेलो जो मायके आने पर किया जाता है वो झुमेलो हो गया। विवाह स्त्रियों का मायके की याद में, विवाहित स्त्रियों का मायके की याद में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। धार्मिक व भावना प्रधान गीत है।
यह नृत्य मायके की पृष्ठभूमि तथा ससुराल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक आयोजित किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य है। संस्कृत के जम्भालिका की श्रेणी का नृत्य है। भाई साहब ये आ गया तो बस हो गया। झुमेले नृत्य किसके समान माना जाता है? संस्कृत के जम्बालिका श्रेणी के समान माना जाता है। छोलिया नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन बने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं। वीर रस प्रधान गीत है। वीर गाथा नृत्य गीत है। तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है और कोई गीत नहीं होता है इसमें, ये भी क्वेश्चन बना है। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़, सोर घाटी व अस्कोट क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गढ़वाल के सरव नृत्य के समान और पौड़ा नृत्य के समान, जो भोटियों का पौड़ा नृत्य है उसके समान छोलिया नृत्य माना जाता है। युद्ध नृत्य है ये। युद्ध विजय की प्राप्ति के पश्चात उल्लास व्यक्त करने वाला नृत्य है। इस नृत्य को शादी, धार्मिक आयोजन और किरजी कुंभ में ढोल दमाओं की ताल पर हाथ में तलवार ढाल लिए रंग बिरंगे कपड़ों पहनकर किया जाता है। ठीक ही हो गया ये तो, जो भी कुमाऊं गढ़वाल के हैं उन्हें तो पता ही होगा। छोलिया नृत्य कुमाऊं की सौका जनजाति की द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है, सौका जनजाति प्रसिद्ध है इसमें छोलिया नृत्य में। फिर नागराजा या फिर नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। 22 कलाकार होते हैं इसमें बल। ठीक है, ये नया फैक्ट है, परीक्षावाणी में लिखा गया है। 22 कलाकार होते हैं, 14 जो संगीतकार होते हैं और 8 नर्तक होते हैं। आजकल तो 2-4 ही में काम चल जा रहा है, वहाँ पैसे तो ले लेते हैं और ढंग से होता नहीं है नृत्य। नेक्स्ट है चांचरी नृत्य। कुमाऊं तथा गढ़वाल में बसंत ऋतु की चांदनी में माघ माह में मनाया जाने वाला यह नृत्य है, चांचरी नृत्य। स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। कुमाऊं में इसे झोड़ा और गढ़वाल में इसे चांचरी कहा जाता है। ठीक है, गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए गायन करता है और श्रृंगारिक और प्रेम प्रधान नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है झोड़ा नृत्य। ये झोड़ा नृत्य आयु बंधन नहीं होता, इसमें कोई से भी आयु के लग सकते हैं। इसमें प्रमुख केंद्र बागेश्वर है इसका और कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु में के आगमन पर माघ माह में गाया जाता है। स्त्री व पुरुषों का श्रृंगार प्रधान गीत है, होली के पश्चात गाया जाता है और समूह नृत्य है। ये भी क्वेश्चन बना है, समूह नृत्य झोड़ा है करके। मंडाण या मंडौण या केदार नृत्य। ठीक है, टिहरी, उत्तरकाशी, जौनपुर क्षेत्र में देवी देवता पूजन, देवजात, शादी के मौक़ों पर गाया जाने वाला शादी के मौक़ों पर किए जाने वाला नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एकाग्रता प्रमुख होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि नृत्य का अंत चाली और भौर से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाली और भौर से इसका नृत्य का अंत होता है। ढोल सागर की तालों पर आधारित नृत्य है। ढोल सागर की तालों पर आधारित नृत्य ये मंडार नृत्य। 4 तालों में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल होता है। शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल किस नृत्य में होता है? मंडाण नृत्य में होता है। चौफला, चौफलो, चौफला, चौफला और नेक्स्ट है चंफुली नृत्य। ठीक है, हाँ तो हम पहुँचे थे गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है चौफला नृत्य और एक टोली बनाकर इसमें नृत्य किया जाता है और बसंत पंचमी की अवधि पर किया जाने वाला नृत्य है। श्रृंगारिक व प्रसन्नता आधारित नृत्य है यह। श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। प्रणय लोक नृत्य है। ठीक है, पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया था ना, वो यही नृत्य है। और गढ़वाल के पर्वत पर चौपाल लगाकर अपनी सहेलियों के साथ नृत्य किया था। यह नृत्य चतुर्फल प्राप्ति, धर्म, आर्य, काम और मोक्ष का साधन भी माना जाता है। असम के बिहू, गुजरात के गरबा के समान नृत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मणिपुर के रास नृत्य के असमतुल्य माना गया है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बल्कि हाथों की ताली, पैरों की थाप व झांझ की झनकार और कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनि से इस नृत्य को किया जाता है। पुरुष नृत्यकों को चौफुला और महिला नृत्यकों को चौफलो कहा जाता है। चौफला नृत्य की प्रमुख शैलियाँ खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला और मयूर चौफला। जो एक लालूड़ी है ना, वो नृत्य भी है, वृत्ताकार सामूहिक नृत्य में किए जाने वाला गीत है वो।
मतलब जो वृत्ताकार सामूहिक नृत्य होते हैं ना, उसमें जो गीत गाया जाता है वो लालड़ी गीत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तांदीन नृत्य। यह गढ़वाल के उत्तरकाशी तथा टिहरी में किसी विशेष खुशी पर किया जाता है। माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य है और जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। जौनपुर यानी टिहरी का क्षेत्र। इस नृत्य में गाया जाने वाला गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर निहित होता है। ठीक है, सिर्फ पुरुष नृत्यक ही भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन बना है स्टेनो वाले एग्जाम में। थड़िया नृत्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही नृत्य है, थड़िया नृत्य, जिसमें थड़ का अर्थ होता है, थड़ का अर्थ होता है आंगन या चौक, अर्थात यह नृत्य सामूहिक रूप से आंगन में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन बना है, गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है, फिर है गढ़वाल में यह लास्य शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत है। स्वरूप इसमें चैत्र माह में बसंत पंचमी से बिखौत यानी विश्व संक्रांति तक विवाहित महिलाओं द्वारा एक फर्स्ट बार जो मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है उसे यही थड़िया नृत्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब लोग कृषि कार्य, पशु व्यापार एवं अन्य किसी श्रम बल के कार्य से मुक्त होते हैं तो सामूहिक नृत्य करते हैं, यह थड़िया नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नर्तकों को दो समूह में बांटा जाता है और एक समूह के नर्तक अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते हुए एक साथ दूसरे के कंधे में हाथ रखते हुए बच जाते हैं। ये नृत्य होता है थड़िया नृत्य। नेक्स्ट है चंपुली नृत्य, यह भोटिया द्वारा किया जाता है। सरौ नृत्य गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। टिहरी और उत्तरकाशी में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। शादी कार्यक्रमों और मेलों में किया जाता है। कुमाऊं में छोलिया नृत्य के समान यह नृत्य है सरौ नृत्य गढ़वाल का। भोटिया जनजाति के पौड़ा नृत्य के समान है सरौ नृत्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है भोटिया जनजाति के जो पौड़ा नृत्य है उसके समान कौन से नृत्य हैं करके। गढ़वाल का सरौ नृत्य और कुमाऊं का छोलिया नृत्य। ठीक है, बुढ़ियात नृत्य ये है गढ़वाल में जौनसारी जनजाति से संबंधित है। जन्मोत्सव शादी में किया जाने वाला नृत्य है। देवी नृत्य ये तो इजी है, महाकाली भगवती माता और गढ़ देवी के जागर नृत्य किए जाते हैं। तांडव शैली पर आधारित नृत्य है। जागर में देवी के पसवा में अवतार पश्चात किया जाने वाला नृत्य है। नृतक के बीच में हुंकार किलकारियाँ मारना प्रमुख है इसमें। नरसिंह नृत्य ये गढ़वाल कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है और नरसिंह पूजा गुरु गोरखनाथ शिष्य के रूप में किया जाता है और नरसिंह वीर पसवा व अवतार पर जागर के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। रौद्र रूप इसका डांडिया कहलाता है और कोमल व शांत रूप इसका दूधिया नरसिंह कहलाता है। नागरजा नृत्य गढ़वाल कुमाऊं का नृत्य है, प्रमुख देवता नृत्य है ये। डौर थाली का प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण रूप में इस नृत्य को दर्शाया जाता है और पसवा जागर के माध्यम से हुड़की थाली पर नृत्य करते हैं। हुड़की बोल या थाली बजाकर नृत्य करते हैं, ये समझ लीजिए। निरंकार नृत्य ये बड़ा देवता या अलग देवता नृत्य है। डौर थाली का प्रयोग किया जाता है, शिव का रूप है और जागर के माध्यम से देवता नृत्य करते हैं इसमें। जैसे उसमें श्री कृष्ण का रूप था ना नागरजा में और निरंकार में शिव का रूप है। बाजूबंद ये रवाई व जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। स्त्री पुरुषों के संवाद नृत्य के रूप में जाना जाता है। दूड़ा नृत्य भी कहते हैं और भावानुक्रम और प्रेमी प्रेमिका का नृत्य होता है इसमें। ठीक है, अब करने मत लग जाना है प्रेमी प्रेमिका। पांडव गेंडा डोली व रासो नृत्य किया जाता है इसमें। ठीक है, और माघ मेले में किया जाता है। छोपती नृत्य गढ़वाल में किया जाता है। संवाद प्रधान नृत्य है ये नृत्य है। श्रृंगारिक नृत्य है। प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों का मंडलाकार नृत्य। ये क्वेश्चन बना है परसों ही स्टेनो वाले में। घुघुती नृत्य यह गढ़वाल कुमाऊं का नृत्य है। बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए जो नृत्य किया जाता है वह घुघुती नृत्य है और मनुष्य व प्रकृति के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है यह नृत्य। सिपैया नृत्य ये तो सबको ही पता होगा, गढ़वाल में देश प्रेम की भावना के लिए जो नृत्य किया जाता है सिपैया नृत्य। रणभूत या वीर आत्माओं के नृत्य कुमाऊं और गढ़वाल में किए जाते हैं। वीर गति को प्राप्त करने वाले महापुरुषों की आत्मा संतुष्टि हेतु जो नृत्य किए जाते हैं उसे रणभूत नृत्य कहते हैं। इसे देवता घिराना नृत्य भी कहते हैं।
यह नृत्य वीरात्माओं के परिवारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नृत्य के दौरान गाई जाने वाली वीरोदावली कथा पवाड़ा या भड़वाती कहलाती है। भड़वाती एक गीत भी होते हैं, वीर भाड़ों की वीर गाथाएं ही भड़वाती गीत में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख रणभूत कप्पू चौहान का, जीतू बगड़वाल, फिर माधो सिंह भंडारी, एक कालू भंडारी का भी है, और तीलू रौतेली, राणा रौत, ये सब रणभूत हैं। रणभूत नृत्य भाड़ों या पवाड़ा गढ़वाल व कुमाऊं में ऐतिहासिक वीरों की कथाएं होती हैं इसमें नृत्य में, और वीरों के वंशजों द्वारा किया जाता है। और माना जाता है कि जो वीरों के वंशज हैं ना, जो वीर शहीद हो चुके हैं, तो उन पर जो उनके वंशज हैं तो उन पर आत्मा आती है और वही जो पसवा या डंगरी के रूप में नृत्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोटा नृत्य। सिर पर लोटों की संकरा रखकर उसमें आग जलाकर जो नृत्य किया जाता है, लोटा नृत्य। बैर नृत्य कुमाऊं में किया जाता है, गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है और दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। भगनौल नृत्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेनो वाले में, कुमाऊं में किया जाता है। हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र है भगनौल में, ठीक है, और ये शायद शालदे बिकौती में किया जाता है। मेलों में किया जाता है, ठीक है, मेलों में भगनौल गीत या नृत्य दोनों ही होते हैं। जागर नृत्य गढ़वाल व कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। जागर गीतों को गाने वाला जगरिया कहलाता है, थाली बजाने वाला औजी या भगरिया कहलाता है, और नृत्य करने वाला देवता परवेश रूपी होता है जिसमें पसवा या डंगरिया कहलाता है। क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंध है इस नृत्य का, जागर नृत्य से संबंध है, क्षेत्रीय देवताओं से संबंधित है। ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट भैला भैला नृत्य, ये गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर भैला बांध कर किया जाता है। भैला किससे बनता है? चीड़ की लकड़ी से बनता है, लीसे वाली लकड़ी से। ढोल नृत्य, ये गढ़वाल कुमाऊं में औजी या बगची जाति के लोग ढोल सागर की ढोल, दमाऊ, मसक, बीन जैसे वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जो गोल घेरे में सामूहिक नृत्य होता है वही ढोल नृत्य कहलाता है। सामूहिक नृत्य गढ़वाल कुमाऊं में होता है, पौराणिक नृत्य है। हुड़की वादक स्वयं गायन व वादन के साथ नृत्य करता है। धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, कृषि संबंधी नृत्य है, और खेलों और शादी में भी किया जाता है। मूलतः पिथौरागढ़ से प्रमुख है, ठीक है, ये नृत्य हुड़किया। इसके अंतर्गत बैड़ा बैड़ा नृत्य, हुड़किया नृत्य, नाग नागिन नृत्य, बैला नृत्य, लौंग नृत्य, सांग नृत्य, ये सब होते हैं, ठीक है, हुड़किया नृत्य में। लांग नृत्य हुड़किया नृत्य का भाग है, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फिर गंगोली हाट में संबंध है इसका। धार्मिक अनुष्ठान नृत्य कहते हैं। 9 गांठों वाले डंडे को जमीन में गाड़कर ढोल दमाऊ की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है असंतृप्त आत्माओं के नृत्य, या अप्सरा के जागर के बाद जो नृत्य होते हैं वही होते हैं। अल्प आयु में बढ़ने वाले व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए यह नृत्य किया जाता है। तांदी नृत्य, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका। गढ़वाल में जौनपुर उत्तरकाशी के क्षेत्र में किया जाता है। रवाई घाटी में किया जाने वाला नृत्य है। तांद मतलब गोल घेरा बनाकर स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है। तात्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित नृत्य है तांदी नृत्य। रासो नृत्य, ये गढ़वाल, जौनसार या जौनपुर रवाई क्षेत्र में लोकप्रिय है। रवाई घाटी में, उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में प्रेम प्रधान नृत्य गीत है। अपहरण प्रथा पर बाहुबल को व्यक्त करने वाला गीत है। नृतक हाथ में डांगरी, फरसा लेकर और चंवर लेकर नृत्य व महिलाएं हाथों में डाटू लेकर के नृत्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट ही बच गया है गणयात, ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है क्योंकि नई परीक्षा होने में अपडेट हुआ है। गणयात मेलों को गणयात कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड लोक संस्कृति का पितामह चंद्र सिंह राही को कहा जाता है। चैती गाथाएं क्या है? इसमें से सारी हैं, मतलब सदैई को चैती गाथाएं, और फ्यूली और मायके के प्रति प्रेम जो है ये सब चैती गाथाओं में आते हैं। खुखरी नृत्य, ये गोरखा रेजिमेंट के जवानों द्वारा खुखरी द्वारा किया जाता है। ये गोरखा नेवार जाति के लोग बनाते थे, ठीक है, खुखरी को। नेक्स्ट है थाली नृत्य, रवाई घाटी में प्रसिद्ध है। बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया है। जीतू बगड़वाल के से संबंधित नृत्य है इसका, ठीक है, और गोपेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग में किया जाता है।
मध्य गढ़वाल के क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाने वाला नृत्य है बगड़वाल नृत्य। ठुलखेत नृत्य भोटियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और पिथौरागढ़ के सोर मतलब पिथौरागढ़ी को कहते थे, हाँ। सीरा डीडीहाट को कहते थे। अस्कोट में प्रसिद्ध है यह नृत्य ठुलखेत नृत्य। जौहर घाटी ये भी पिथौरागढ़ में ही है। प्रबंधात्मक नृत्य है यह। पौड़ा नृत्य ये भी भोटिया लोगों द्वारा किया जाता है। हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य, और ढाल के साथ किया जाता है। गमरा नृत्य या गमरा नृत्य, ठीक है, कुमाऊं में प्रसिद्ध है, जौहर घाटी में प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ के सोर और अस्कोट में कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ये बन गया तो कुंवारी कन्याओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गमरा नृत्य। भाद्र पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। माता को विरुद्ध पहाड़ी मटर का भोग दिया जाता है इसमें। इससे पहले हम जो गीत वाला टॉपिक हुआ था हमारा, सदैई सदैई गीत लिख लेना कि भाई बहन के प्रेम पर गढ़वाली गीत सदैई गीत है। और रखवाली गीत या रखियाली गीत किसी की नज़र उतारने हेतु रक्षा गीत जो गाए जाते हैं उसे रखियाली गीत कहते हैं। और थोड़े और गीत हैं। फोफ्टी नृत्य, बनवारा नृत्य, जात्रा नृत्य, नटी नृत्य, दीपक नृत्य, घसियारी नृत्य, रब सौड़ा नृत्य, थाली नृत्य। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, सुन ले जाना कि ये नृत्य हैं करके, ठीक है, उत्तराखंड में हैं करके। फिर रम्माण नृत्य या रम्माण उत्सव में जो नृत्य होते हैं ना, उसे रम्माण नृत्य भी कहा जाता है कभी कभी। देवताओं के मुखौटे लगाकर जो नृत्य किया जाता है। और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।